दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। आज की क्लास में हम जनजातियों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे कंप्लीट करेंगे। कौन से राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है, कौन से राज्यों में जनजातियां नहीं पाई जाती है, 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत जनजातियां भारत में हैं, ये सारा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। जनजातियों से संबंधित जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट करने के बाद किसी भी परीक्षा में अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है जनजाति। तो जनजाति जो है, पहले देखिए, यह भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक संवैधानिक पद है। यानी भारतीय संविधान में जनजातियों के लिए अनुच्छेद में इनको जगह दी गई है। अनुच्छेद 16(4)A में जनजातियों के बारे में बताया गया है और जनजाति आयोग की स्थापना भी की गई है और जिसका वर्णन किसमें, अनुच्छेद 338A में। जनजातियों के लिए 16(4)A में। और आयोग की अगर हम बात करें, अनुसूचित जनजाति आयोग, तो उसका वर्णन है अनुच्छेद 338A में। क्लियर हो गई सारी चीजें। अब है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का 8.6%, यानी भारत में जितनी जनसंख्या है उसका कुल 8.6% भारत में जनजातियों का प्रतिशत है। और भारत में सबसे अधिक जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। ये भारत का मध्य प्रदेश राज्य है जहाँ पे टोटल जितनी जनसंख्या हमारा है उसका 8.6% जनजाति है, लेकिन जितनी जनजातियां हैं उसका 21%, लगभग 21% कहाँ पे पाया जाता है, अकेले मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुल आबादी का लगभग 21% जनजाति निवास करती है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, वहाँ पे कोई भी जनजाति निवास नहीं करती है। कहाँ पे, पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, कोई भी जनजाति समुदाय यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनजातियाँ नहीं पाई जाती है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, पंजाब और हरियाणा 2 राज्य हो जाएंगे, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी 3 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है, कौन सा जनजाति है जिसका समुदाय सबसे बड़ा है जनसंख्या के हिसाब से, तो वो हो जाएगा भील। भील जनजाति का समुदाय सबसे बड़ा है। इनकी जनसंख्या लगभग कितनी है, 17 मिलियन। कितनी जनसंख्या है, 17 मिलियन। दूसरे नंबर पर गोंड जनजाति आती है जिसकी जनसंख्या 13 मिलियन है। कितनी हो जाएगी, 13 मिलियन। सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भील हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय। और उसके बाद दूसरे नंबर पर गोंड जनजाति है जिसकी जनसंख्या कितनी है, 13 मिलियन। आगे देखिए, अब देख लेते हैं कौन से राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है। सबसे पहले हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये उसका मैप है अंडमान और निकोबार का। ये है नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान और ये लोअर यानी दक्षिण अंडमान। एक और है लिटिल अंडमान। अगर आपसे पूछा जाए लिटिल अंडमान कहाँ है, अगर ऑप्शन में दिया हो नॉर्थ और दक्षिण के बीच में, तो ये बीच में नहीं है, बीच में मध्य वाला है। लिटिल अंडमान एक अलग से है, छोटा। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान के नीचे एक और है छोटा सा लिटिल अंडमान, उसके बाद निकोबार वाला एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, पहले है जारवा। सबसे पहले देखिए जारवा जनजाति, इसको सबसे पहले इसलिए हमने रखा है क्योंकि जारवा जनजाति भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। यह भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है जो कि लगभग 5000 साल पुराने हैं और इनकी वर्तमान में जनसंख्या बहुत ही कम बच गई है। कितनी, लगभग 300 से 400, इतनी ही जनसंख्या इसकी बची है। 300 से 400 के बीच में बच्चे, स्त्री पुरुष जितने भी हैं, बस इतनी ही जनसंख्या इनकी है। अब देखिए अंडमान निकोबार में सोम्पेन, सेंटलीज, ओंज जनजातियाँ कहाँ पे पाई जाती है, अंडमान में। कौन कौन सी हो गई अंडमान में, जारवा, सोम्पेन, सेंटलीज, ओंज। क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हमारा है झारखंड। झारखंड में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है, सबसे पहले देखिए संथाल। यह झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है, बुप्पल कहा जाता है। संथालों में विवाह को क्या बोलेंगे, बुप्पल। और ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में। तो ये भी आप याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल की जनजातियां पूछे जाए और उसमें
संथाल लिखा है तो वो करेक्ट होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या झारखंड में है, लेकिन कुछ लोग कहाँ पे पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद है उरांव। यह जनजाति कुरख भाषा बोलते हैं, इसलिए इसे कुरख जनजाति भी कहा जाता है। कुरख भाषा बोलने के कारण इन्हें कुरख जनजाति भी कहा जाता है। अगली जनजाति है हो जनजाति। पहला संथाल है, उसके बाद उरांव है, हो जनजाति है। यह जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। जो झारखंड वाला, छत्तीसगढ़ वाला, ये थोड़ा 3-4 राज्यों का एरिया मिला के छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे हो जनजाति निवास करती है। तो ये 3 जनजातियाँ संथाल है, उरांव है, हो है, ये कहाँ पे हो जाएगी, झारखंड में। अगला हम देख लेते हैं। अगली जनजाति हमारा है मुंडा जनजाति। ये भी कहाँ की है, झारखंड की जनजाति है। यह जनजाति भी छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। उरांव, हो और मुंडा, ये 3 जो जनजातियां हैं, इनके लोगों के द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार देख लीजिए। सरहुल, फागु और भागे, ये 3 त्योहार है जो उरांव, हो और मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा मनाए जाते हैं। सरहुल त्योहार जो है एक प्रकार का फूलों का त्योहार है। किसका त्योहार है, फूलों का त्योहार। अगली जनजाति है बेगा जनजाति। बेगा जनजाति भी झारखंड में पाई जाती है, लेकिन बेगा जनजाति के सबसे अधिक लोग कहाँ पे रहते हैं, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक रहते हैं, लेकिन झारखंड में भी है, तो हम इसको झारखंड में भी कवर करेंगे, क्योंकि अगर आपसे झारखंड के एरिया की जनजाति पूछ ली जाती है तो आप उसमें बेगा करेक्ट करेंगे, क्योंकि बेगा जनजाति झारखंड में भी पाई जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी सबसे अधिक जनसंख्या बेगा जनजाति की, तो कहाँ हो जाएगी, मध्य प्रदेश में। तो कौन कौन सी जनजातियां हो गई, संथाल, उरांव, हो, उसके बाद में मुंडा और बेगा, ये जनजातियां कहाँ पाई जाती है, झारखंड में। अब है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। पहले हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को एक साथ ही देखेंगे, क्योंकि 2000 से पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही भाग था, क्योंकि बहुत सारी जनजातियां हैं जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, सेम ही, क्योंकि एक ही थे तो एक साथ ही पाई जाएगी। बाद में 2000 के बाद अलग हो गए हैं। सबसे पहले थारू जनजाति। यह जनजाति भारत के तराई क्षेत्र और नेपाल में भी निवास करती है। तराई क्षेत्र यानी ये वाला जो क्षेत्र है, नेपाल के साथ लगता है, हिमालय के जो नीचे एकदम, तो और उत्तराखंड वाला ये नेपाल, और यहाँ थोड़ी बिहार में भी ये पाई जाती है, इस वाले जो तराई क्षेत्र है यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, थारू जनजाति। थारू जनजाति को थारू जनजाति इसलिए बोला जाता है क्योंकि राजस्थान का जो थार और मरुस्थल वाला एरिया है, वहाँ से ये लोग आकर यहाँ बस गए थे, इसीलिए इन्हें थारू जनजाति कहा जाता है। जो दीपावली का त्यौहार है, जो हम सब लोग खुशियों का त्यौहार जिसे बनाते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, दीपावली के त्यौहार को शोक के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। अब आगे देख लेते हैं। यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में अधिक मात्रा में निवास करते हैं। साथ ही बिहार में भी यह जनजाति पाई जाती है। तराई क्षेत्र में उधर से नैनीताल से लेकर उत्तराखंड वाले एरिया से यहाँ गोरखपुर तक, और बिहार वाले एरिया में, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कहाँ कहाँ पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। फैक्ट याद करने वाला है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी, थारू जनजाति। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड जनजाति। थारू से भी ज्यादा गोंड जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी, गोंड जनजाति, और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। इसकी संख्या कितनी है, इसकी जनसंख्या हो जाएगी 5 लाख। अगला है भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। वही वाला एरिया जहाँ पे थारू जनजाति, तो वहीं पे कौन सी जनजाति है, भोटिया जनजाति। यह जनजाति ऋतु प्रवास करती है, यानी गर्मी के दिनों में ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों में चले जाते हैं और ठंड आने पर घाटियों में वापस आ जाते हैं। भाई साहब बड़ी मजे हो रखे हैं इनके। जब इनको लगता है कि गर्मी आ गई तो ये क्या करते हैं, ऊपर पहाड़ी एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे ठंड होती है, और जब सर्दी का मौसम होगा वहाँ पे ठंड बढ़ेगी तो ये नीचे वाले एरिया में आ जाएंगे। ठीक है। अगली जनजाति है जौनसारी जनजाति, उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। पहली जनजाति कौन सी थी, थारू जनजाति, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उत्तराखंड की जौनसारी। इस जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। बहुपति विवाह यानी एक स्त्री जब किसी घर में शादी करके जाती है तो उस घर में जो
जो लड़का होता है उसके जितने भी भाई होते हैं उन सबके साथ उस लड़की को विवाह करना होता है। जिस तरह का द्रौपदी का विवाह हुआ था 5 पांडवों के साथ, उसी तरह की प्रथा जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति, इस जनजाति में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। कौन सा विवाह? अनुलोम प्रतिलोम। तो उत्तराखंड की कौन कौन सी जनजातियां हो गई? उत्तराखंड की देख लेते हैं हम पहले। उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है? पहली थी थारू, थारू जनजाति, उसके बाद भोटिया जनजाति और जौनसारी जनजाति और बुक्सा जनजाति, ये उत्तराखंड की जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश में ये जनजातियां पाई जाती है। जौनसारी और बुक्सा उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब देख लेते हैं खरवार जनजाति, ये कहाँ पे है? ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, खरवार जनजाति। इस जनजाति के लोग बड़े क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं। कौन से जनजाति के? खरवार। खरवार नाम से ही पता लग रहा है ना, खड़ूस से, तो खड़ूस प्रवृत्ति के कौन से होते हैं? खरवार जनजाति के लोग। और शारीरिक रूप से ये मजबूत होते हैं, इसीलिए तो खड़ूस होते हैं। अगर कोई कमजोर आदमी है तो वो खड़ूस होकर भी क्या कर लेगा। उत्तर प्रदेश के अलावा यह जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में भी। तो खरवार जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और उड़ीसा में। क्लियर हो गया? ये यूपी का मैप है, देख लीजिए। अब आता है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा जनजातियों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। टोटल जनजाति का 21% कहाँ पे मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ी जनजाति भील। भील जनजाति, जो कि भारत में जनजातियों में सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? भील। भील मध्य प्रदेश में सबसे, अगर पूछा जाए कि सबसे भील जनजाति सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। वैसे ही राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति भील है और गुजरात की भी सबसे बड़ी जनजाति भील है। लेकिन इन तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, साथ ही भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे गुजरात में, तीसरे नंबर पे राजस्थान में। क्लियर हो गया? सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, फिर गुजरात में, फिर राजस्थान में। भील जनजाति में घूमर नृत्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। घूमर नृत्य अगर आपने नहीं देखा है तो एक फिल्म है पद्मावत, उसको आप देख लेंगे तो उसमें ये घूमर नृत्य किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। अगली जनजाति है गोंड जनजाति। यह जनजाति भी मध्य प्रदेश में निवास करती है। सबसे ज्यादा निवास कहाँ पे करती है? निवास मध्य प्रदेश में। जैसे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा इसकी संख्या कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 5 लाख है। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई जनजाति नहीं है गोंड जनजाति से ज्यादा जिसकी जनसंख्या हो, लेकिन मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या 50 लाख है। और मध्य प्रदेश में भील जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 60 लाख, 6 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 6 मिलियन यानी 60 लाख भील जनजाति है और 50 लाख कौन सी है? गोंड जनजाति। इस तरह गोंड जनजाति के लोग इस तरह से रहते हैं। इमेज देख लीजिए आप, एक इमेज इनकी लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति के लगभग 40 लाख जनसंख्या है। कितनी हो जाएगी? छत्तीसगढ़ में 40 लाख। तो यहाँ पे आपका ये भी क्लियर हो जाता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। और उत्तर प्रदेश की भी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। और मध्य प्रदेश की ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। इस जनजाति में पशु बलि की प्रथा प्रसिद्ध है, पशु बलि की। अगली जनजाति मध्य प्रदेश की है कोल जनजाति। तो इसका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। कोल जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश की जनजाति है। अगला है सहरिया जनजाति। यह जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में निवास करती है, साथ में राजस्थान में भी कुछ मात्रा में निवास करती है। तो चाहे गोंड है, भील है, सहरिया है, ये सारी जनजातियां सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में निवास करती है। और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी? गोंड जनजाति हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश में भील जनजाति है, उसके बाद में गोंड जनजाति है, कोल जनजाति है, सहरिया जनजाति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भील है, दूसरे नंबर की गोंड जनजाति है और सहरिया भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। उसके अलावा राजस्थान में और कोल जनजाति मध्य प्रदेश में। और पूछा जाए कि कौन सी जनजाति कृषि आधारित, कृषि व्यवसाय में संलग्न है, तो कौन सी हो जाएगी? कोल जनजाति। अगला हमारा है राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील, जिसकी जनसंख्या 41 लाख है।
यूपी में इनकी जनसंख्या कितनी है? 60 लाख। और राजस्थान में इनकी जनसंख्या हो जाएगी 60 लाख। दूसरा है मीणा जनजाति। यह राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है। इसकी जनसंख्या राजस्थान में 37 लाख है। जिस तरह से राजस्थान में 41 लाख जनसंख्या के साथ भील प्रथम स्थान पे आते हैं, उसी तरह 37 लाख जनसंख्या के साथ मीणा दूसरे स्थान पे आते हैं। और मीणा जनजाति को मत्स्य जनजाति का वंशज कहा जाता है। किस जनजाति का? मत्स्य जनजाति का। ये है राजस्थान। इसके इस साइड कौन सा है? हरियाणा है। यहाँ पे यूपी है, यहाँ मध्य प्रदेश है, और यहाँ नीचे गुजरात है, और ऊपर थोड़ा सा एरिया इसका पंजाब को टच करता है। गंगानगर वाला ये वाला एरिया किसको टच करता है? पंजाब को। तो इसकी सीमा यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीमा इसकी किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। तो ये कुछ अलग से जानकारियां थी राजस्थान के बारे में। कौन कौन से राज्यों से सीमा टच कर रही है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच कर रही है। पाकिस्तान के साथ ये जो सीमा टच कर रही है, जिसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, राजस्थान का ये एरिया थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल हो जाएगा? थार मरुस्थल। अगली जनजाति राजस्थान की हो जाएगी ग्रासिया जनजाति। यह जनजाति पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान यानी राजस्थान का ये वाला एरिया, ये पूर्वी है, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये वाला जो एरिया है वहाँ पे ग्रासिया जनजाति पाई जाती है। जो ग्रासिया नृत्य जैसे गरबा, कुद्दा, ये सब करके अपनी आजीविका चलाते हैं ग्रासिया जनजाति के लोग। अगला है मगानियार। ये एक मुस्लिम जनजाति है। किस तरह की जनजाति? मुस्लिम जनजाति है मगानियार। ये रेगिस्तान में निवास करते हैं, जो थार मरुस्थल वाला एरिया मैंने बताया था, पश्चिम वाला एरिया, और ये मुस्लिम जनजाति है। ये भी इसी तरह से ढोलक डफली वगैरह बजाना, गाना बजाना करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। अगला सहरिया जनजाति राजस्थान में भी निवास करते हैं। ये हमने पहले ही देख लिया था। कौन कौन सी जनजाति राजस्थान में हो जाएगी? भील है, मीणा है, सहरिया है, ग्रासिया है और मगानियार है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गुजरात। गुजरात की भी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। ये भील जनजाति के लोग हैं। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, गुजरात में और राजस्थान में। ये गुजरात है आपका। यहाँ पे हो जाएगा अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। इसके ऊपर राजस्थान है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, और यहाँ पे महाराष्ट्र और दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश भी है और यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। गुजरात में डाफर और टोडिया जनजाति भी निवास करती है। भील के अलावा डाफर और टोडिया। और गुजरात का कौन सा नृत्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? डांडिया नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम। अगला है मणिपुर। मणिपुर राज्य में कुकी जनजाति पाई जाती है। मणिपुर कहाँ पे है? पूर्वी भारत में। कहाँ पे है? पूर्वी भारत में। अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इस तरह से जो 4 देश पूर्वी सीमा पे है लास्ट वाले, वहाँ पे सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो मणिपुर में कौन सी जनजाति है? कुकी जनजाति। इसको याद रखेंगे आपको, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र की जो जनजातियां हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। बाकी सभी जनजातियां किसी भी एग्जाम में कहीं से भी पूछी जाती है, जो आपको सारी कंप्लीट करवा दी जाएगी। उसके बाद है सिक्किम। सिक्किम कहाँ पे है? नेपाल और भूटान के बीच में ये पड़ता है। सिक्किम में लेप्चा जनजाति पाई जाती है। सिक्किम में भूटिया जनजाति भी पाई जाती है। भोटिया जो हमने देखा था, भोटिया अलग है। यहाँ पे कौन सी जनजाति है? भूटिया। पहले हमने कौन सी पढ़ी थी? वो थी भोटिया, और ये कौन सी है? भूटिया। तो सिक्किम में कौन कौन सी जनजातियां है? भोटिया जनजाति और लेप्चा जनजाति। लेप्चा जनजाति सिक्किम के अलावा नेपाल में और भूटान में भी पाई जाती है। कहाँ पे? नेपाल और भूटान और सिक्किम में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है मिजोरम व त्रिपुरा। मिजोरम व त्रिपुरा, लुसाई जनजाति मिजोरम और त्रिपुरा की लुसाई पहाड़ियों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? यहाँ पे जो
ये वाला एरिया है त्रिपुरा और मिजोरम का। यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ हैं? लुसाई पहाड़ियाँ। और लुसाई पहाड़ियों में कौन सी जनजाति हो जाएगी? तो लुसाई पहाड़ियों में लुसाई जनजाति हो जाएगी। क्लियर। अगला है अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पूर्वी राज्य जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। कौन सी देशांतर रेखा है लास्ट में? 97.25, ये हम कर चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में डफला जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में? डफला जनजाति। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है हिमाचल प्रदेश, गद्दी जनजाति। गद्दी, गंदी नहीं है, गद्दी जनजाति। ये देखिए, ये है गद्दी जनजाति के लोग। ठीक है, ये पीछे पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। गद्दी जनजाति कश्मीर में भी पाई जाती है। अब हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में क्या होता है? सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। अब ठंड पड़ेगी तो क्या करेंगे? गद्दीदार कपड़े पहनेंगे, इसलिए गद्दी जनजाति कहाँ पे हो जाएगी? कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। अगला हमारा है असम। असम में अहोम और बोडो जनजाति निवास करती है। कौन कौन सी? असम में अहोम। असम में पहला वर्ड क्या है? ए, और लास्ट वाला मैं। वैसे ही अहोम में क्या हो जाएगा? ए और मैं, तो बड़ा आसान हो जाता है। जैसे असम है, अहोम है और बोडो जनजाति। बोडो आपको वैसे भी याद रहेगा क्योंकि बोडोलैंड को लेकर बोडो जनजाति काफ़ी चर्चा में रही थी। ये अपना अलग राज्य बनाना चाहते थे। कौन सा? बोडो जनजाति के लोग बोडोलैंड को लेकर आंदोलन उन्होंने किया था। बाद में सहमति बन गई थी। तो अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ये जनजाति आपको याद करनी है। तो नेक्स्ट हमारा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बक्कड़ जनजाति पाई जाती है। एक तो अभी हमने देखा था कौन सी जनजाति है? गद्दी जनजाति। और दूसरा कौन सी जनजाति है? बक्कड़ जनजाति। ये है जम्मू कश्मीर। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही थे, लेकिन अभी अलग अलग हो गए हैं, तो इनको अलग अलग पढ़ेंगे। और ये है लद्दाख, ये पीओके वाला एरिया है। लद्दाख में चांगपा जनजाति पाई जाती है। इस जनजाति के लोग अच्छी किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों और बकरियों को पालते हैं। पश्मीना ऊन को सुना होगा ना आपने? तो पश्मीना किस्म की ऊन देने वाले बकरा बकरियों को कौन पालते हैं? तो वो पालते हैं लद्दाख के लोग। क्लियर। और जम्मू कश्मीर में कौन सी जनजाति हो जाएगी? बक्कड़ जनजाति और गद्दी जनजाति। लद्दाख में चांगपा जनजाति। अब है तमिलनाडु। तमिलनाडु की सबसे प्रमुख जनजाति कौन सी है? टोडा जनजाति। कौन सी जनजाति हो जाएगी? टोडा जनजाति। ये देख लीजिए तमिलनाडु वाला एरिया ये है नीलगिरी की पहाड़ियों वाला एरिया। और यहाँ पे जनजातियां जो पाई जाती है इनको भी हम पढ़ेंगे। यह जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। कौन सी जनजाति है? टोडा जनजाति। यह द्रविड़ परिवार की जनजाति है। इस जनजाति में भी क्या हो रहा है? बहुपति विवाह प्रथा, जो अभी हमने चर्चा की थी ना, बहुपति विवाह प्रथा, वो कौन से राज्य में, कौन सी जनजाति में है? टोडा जनजाति में। और टोडा जनजाति कहाँ पे है? नीलगिरी की पहाड़ियों पे। अगला है चेंचू जनजाति। यह जनजाति आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में निवास करती है। ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है और ये उड़ीसा। यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास कर रही है? चेंचू जनजाति। चेंचू जनजाति केरल में भी निवास कर रही है कुछ मात्रा में। ये यहाँ पे भी चेंचू जनजाति केरल में भी निवास करती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? चेंचू जनजाति। अब नीलगिरी की पहाड़ियों में तमिलनाडु में जो और जनजातियां निवास करती है कौन सी है? कोट है, बडगा है, पलियन है। तो तमिलनाडु में कौन सी चार जनजातियां प्रमुख है? कोट, बडगा, पलियन और टोडा। क्लियर हो गई सारी चीजें। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सबसे बड़ी जनजाति चेंचू जनजाति हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है मेघालय। मेघालय की जनजातियां जब हम पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ वहाँ की पहाड़ियां भी आपकी कवर हो जाएगी। कौन कौन सी पहाड़ियां वहाँ पे है? गारो, खासी, जैंतिया, मिक्की और निंजा की पहाड़ियां कहाँ पे है? मेघालय में। मेघालय कहाँ पे है? असम के पास में एकदम निचले। और बांग्लादेश वाला ये वाला जो एरिया बांग्लादेश का है, इसे यहाँ पे आपका पड़ता है मेघालय। ऊपर असम है, असम, यहाँ भी असम है इसके। तो यहाँ पे जो मेघालय है, यहाँ पे गारो, खासी, मिक्की, जैंतिया और निंजा की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पे है ये? मेघालय में। और इन्हीं पहाड़ियों में ये जनजातियाँ निवास करती है। पहाड़ियों के नाम पे ही इन जनजातियों के नाम है। कौन कौन से है? गारो, खासी, जैंतिया, मिक्की और निंजा जनजातियाँ। पहाड़ियाँ में इसके साथ साथ आपको याद होगी। खासी जनजाति के लोग कौन सी कृषि करते हैं? झूमिंग कृषि।
स्थानांतरित कृषि भी इसे हम कहते हैं। झूमिंग कृषि यानी झूम झूम के कृषि करना। एक जगह पे कृषि करेंगे, वहाँ जंगलों को जला के वहाँ पे कृषि करेंगे, और वो जब भूमि अनुपजाऊ हो जाएगी तो दूसरी जगह जाएंगे जंगलों में, और वहाँ पे जंगलों को जला के, काट के, जला के उस जगह पे जो भी कचरा है उसको जलाएंगे, पेड़ पौधे सबको जला देंगे और वहाँ पे कृषि करना शुरू कर देंगे। इसे हम स्थानांतरित कृषि भी कहेंगे और झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि इसलिए कहते हैं क्योंकि झूम झूम के कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि इसलिए नाम पड़ा क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके कर रहे हैं, तो स्थानांतरित कृषि। अगला हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में नागा जनजातियां निवास करती है, तो इसी के नाम पे है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। नागालैंड में कौन सी जनजाति हो जाएगी? नागा जनजाति। अब है छत्तीसगढ़, बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिरहोर जनजाति में बिरहोर का क्या अर्थ है, तो ये इसका अर्थ हो जाता है जंगल का आदमी। कौन, क्या नाम हो जाएगा? जंगल का आदमी। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है, हमने पहले ही पढ़ लिया था। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति, साथ ही उत्तर प्रदेश की भी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। और दूसरी जनजाति बिरहोर जनजाति। क्लियर हो गया यहाँ तक आपका? छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी जनजातियां हैं? बिरहोर और दूसरा गोंड जनजाति। तो जनजातियों से संबंधित जितने भी टॉपिक थे हमने कवर कर लिए हैं। मुझे लगता है कि इसको करने के बाद जनजातियों से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, से बनने वाला जो भी डाउट है, तो इस टॉपिक से बनने वाला आपका सारा क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जनजातियों से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।